कैप्रिकॉर्न हाय, हाउ आर यू, कैसे हो आप लोग। हम करने वाले हैं वीकली टैरो कार्ड्स रीडिंग, वीकली टैरो कार्ड्स प्रेडिक्शन। और ये प्रेडिक्शन होने वाली है 8 से लेके 14 सितंबर के लिए, ठीक है। तो इसमें जो करने वाले हैं आपकी लव लाइफ, आपका करियर, आपकी सेहत, ओवरऑल एनर्जीज। और देखते हैं कि ये वीक आपके लिए कैसा रहेगा। तो स्टार्ट में यहाँ पर करूँगी एंजल्स कार्ड्स के साथ, ठीक है। एंजल्स मैसेज देखेंगे और फिर मैं आपको डिटेल बताऊंगी। अगर आपका अपने बारे में कोई भी सवाल है, आप कुछ भी पर्सनली जानना चाहते हो, व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हो। नंबर आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है। अगर आप डेली लव टैरो रीडिंग सीखना चाहते हो तो जो मेरा सेकंड चैनल है उसका लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया, आप चेक कर सकते हो उस चैनल को। आपके लिए एंजल्स की गाइडेंस, यूनिवर्स का मैसेज चेक कर लेते हैं, ठीक है। 8 से लेकर 14 सितंबर के लिए ये वीकली टैरो कार्ड रीडिंग है। Spiritual understanding. I am bringing you information and symbols and helping you understand spiritual truths. अच्छा, ये टाइम ऐसा है ना जब आपके पास एंजल्स की तरफ से, यूनिवर्स की तरफ से कुछ सिंबल्स, कुछ मैसेजेस आपको रिसीव होने वाले हैं। अब देखो, मिसाल के तौर पे जैसे कि आप जा रहे हो, ठीक है, रोड पर आप जा रहे हो, आपके सामने से कोई गाड़ी गुजर रही है, उसके पीछे जो नंबर है ना, जैसे कि 111 हो सकता है, 222 हो सकता है, कोई भी एंजल नंबर हो सकता है। अब ऐसे भी हो सकता है ऑन सोशल मीडिया आप जो है ना स्क्रॉल कर रहे हो और फिर वहाँ पर कोई ऐसी पोस्ट आ जाती है जिसके ऊपर बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है। आप चल रहे हो कहीं पर और दीवार पर कुछ लिखा हुआ है, किसी पर्सन के मुंह से रेंडमली कोई भी बात निकल जाती है, कुछ तो इम्पोर्टेंट मैसेज आपको यूनिवर्स की साइड से इस हफ्ते के अंदर मिलने वाला है। तो थोड़ा सा ना अपने दिमाग को खोल के रखना, ठीक है। इग्नोर मत कर देना उन मैसेजेस को, कुछ इम्पोर्टेंट आपको पता चलने वाला है। और ये एंजल्स आपको बताना चाहते हैं, समझाना चाहते हैं, और वो बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है आपके लिए। अच्छा, अब मैं आपको बताती हूँ यहाँ पे लव मैसेज ऑरेकल कार्ड से। ओके, ओह, समवन इज वेयरिंग अ फॉल्स सेल्फ मास्क इन दिस रिलेशनशिप। अगर आप लोग रिलेशनशिप में मौजूद हो, थोड़ा संभल के चलना, ऐसे ना ब्लाइंडली ट्रस्ट मत करना, क्योंकि हो सकता है आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जिनके पार्टनर उनके साथ लॉयल्टी से नहीं चल रहे, ठीक है। उस पर्सन ने ना कोई मास्क अपने ऊपर चढ़ाया हुआ, एक ऐसा अपने ऊपर एक पर्दा डाला हुआ है ना कि वो जिसमें अपने झूठ को या फिर अपनी चीज़ों को छुपा रहा है, जो कि आपको पता होना बहुत ज़रूरी है उसकी लाइफ के बारे में, या उसके पास्ट के बारे में, या फिर उसके नेक्स्ट एक्शन के बारे में, उसके डिसीजन के बारे में। कुछ तो है, कहीं ना कहीं कुछ तो धोखा हो रहा है। तो ये चीज़ ज़रूरी है कि आप समझो और अपनी ज़िंदगी के लिए ना सही फैसले करो, क्योंकि किसी भी ऐसे पर्सन पे मेरा नहीं ख्याल कि एक सेकंड भी वेस्ट करना चाहिए जो आपके साथ लॉयल ही नहीं है, ठीक है। छोड़ो, निकालो, बाइट करो लाइफ से, और देखो इतनी दुनिया भरी पड़ी है, एक के ऊपर स्टक नहीं होना। अब यहाँ पर मैं आपको बताने वाली हूँ मून एनर्जी, ठीक है। और उसके बाद हम लोग देखेंगे टैरो कार्ड्स में डिटेल को, ओके। सो यहाँ पर है द एनर्जी इज गेनिंग मोमेंटम। देख लो, खुद से मैसेज आप यहाँ पर चेक कर लो। इस हफ्ते के जो मेजर यहाँ पर मैंने चीज़ें अभी तक देखी है ना, ठीक है, उसमें ये हमारे पास निकल के आ रहे हैं मैसेजेस कि भाई सोच समझ के चलना, लाइफ में एक बड़ा चेंज आपकी आने वाला है। इन कार्ड से करते हैं हम वीकली रीडिंग को और इन्हें कर देते हैं साइड पर। 8 से 14 सितंबर, ये टाइम कैसा रहेगा आपके लिए, लेट्स सी। अच्छा, इतने सारे कार्ड्स नहीं लेने, अगर एक कार्ड होता ना या दो कार्ड होते तो फिर मैं उन्हें शामिल कर लेती रीडिंग में, पर इतने सारे तो नहीं, हमें तो टोटली 7 कार्ड्स लेने हैं। तो चलिए देखते हैं क्या है एनर्जीज। यहाँ पर है पहला कार्ड स्ट्रेंथ का, ठीक है। आपके अंदर काफ़ी सारा जो है ना इस टाइम में स्ट्रेंथ मौजूद होगा, एबिलिटीज़ होंगी, पावर होगा, और अपने ऊपर भरोसा होगा। एक ऐसा होता है ना इंसान के, मैं अभी इस मोड में हूँ कि भाई मैं किसी भी किस्म का रिस्क उठाने के लिए रेडी हूँ,
मैं किसी भी किस्म का रिस्क ले सकता हूँ। कोई भी ऐसा टास्क, कोई भी ऐसा काम, कोई भी ऐसा डिसीजन, ऐसा स्टेप मैं ले सकता हूँ जो शायद पहले मुझे नहीं लगता था कि मैं ये चीज़ कर पाऊँगा। अभी आपको बहुत ज़्यादा अपने ऊपर यकीन होगा, भरोसा होगा, आप अपनी लाइफ में कुछ भी करने के लिए रेडी हो, आप अपनी लाइफ को पूरी तरह से चेंज करने के लिए रेडी हो, किसी भी किस्म का रिस्क लेने के लिए तैयार हो, किसी भी नए रास्ते पर चलने के लिए तैयार हो, कुछ भी कर सकते हो अपनी लाइफ को टोटली चेंज करने के लिए। ठीक है, तो देखते हैं कि ये रिस्क आपके लिए रहेगा कैसा। अब यहाँ पर आ गया एट ऑफ सोर्स। देखो, मैं आपको डिटेल बताती हूँ, पहले और कार्ड्स में चेक कर लूँ। हाई प्रीस्टिस, एट ऑफ सोर्स आया है यहाँ पे, व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जी है, किंग ऑफ वॉन्ड्स है, थ्री ऑफ वॉन्ड्स है, और यहाँ एस ऑफ वॉन्ड्स है। कुछ नया करने की ना आपके अंदर चाहत पैदा होने वाली है, और वैसे भी आपके अंदर पैशन होगा किसी भी काम को करने का, किसी भी टास्क को, किसी भी गोल को अचीव करने का, कुछ भी नया स्टार्ट करना चाहते हो, और किस्मत भी आपका साथ यहाँ पर दे रही है। देखो, पर ये थोड़ा सोच समझ के चीज़ों को करना पड़ेगा। उसकी वजह ये है कि अगर, अब मैं इस हफ्ते की बात नहीं आपको बता रही, ये कुछ चीज़ें हैं जो इन रिसेंट पास्ट आपने किसी के ऊपर अंधा भरोसा किया था, ठीक है, ब्लाइंडली ट्रस्ट किया था ना, तो अब कुछ तो है जो आपके सामने आएगा कि भाई ये पर्सन तो मेरे हक में सही नहीं था। या ऐसा भी हो सकता है लाइफ में किसी पॉइंट पर खुद को, आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जो कि स्टक महसूस कर रहे हैं, ना आगे बढ़ पा रहे हो ना पीछे हट पा रहे हो, आपको लगता है एक जगह पर आप फंस चुके हो, बहुत सारी एफर्ट्स करने के बाद भी कुछ मतलब नतीजा नहीं निकल पा रहा। पर ये याद रखना कि दरवाजे आपके आसपास ही मौजूद हैं, रास्ते आपके आसपास ही हैं, बस अपनी आंखों के ऊपर जो पट्टी बंधी हुई है ना, उसको खोल लोगे तो सब दिखाई देगा। जैसे यहाँ पर देखो ना, लव लाइफ के लिए भी मैसेज था कि किसी ने तो मास्क पहना हुआ है जिसके साथ अटैच हो, तो एकदम से किसी के ऊपर भरोसा मत कर लेना। अभी के टाइम में आंखें आपको खुली रखनी है, किस्मत आपकी साइड पर है, यकीन करो या ना करो। थ्री ऑफ वॉन्ड्स और यहाँ पर व्हील की एनर्जी, चीज़ें बदलने वाली हैं, बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट आ चुका है आपकी लाइफ में, एक बहुत बड़ा चेंज जो है ना वो आपकी लाइफ में आने वाला है। किस्मत पर भरोसा करो, खुद के ऊपर भरोसा करो, फिर देखो आपकी लाइफ कैसे चेंज हो जाती है, क्योंकि आपको एक मौका दे रही है किस्मत। ठीक है, अब आप करने के हवाले हो, या आपके ऊपर है कि आप उस अपॉर्चुनिटी को यूज़ करते हो या उस अपॉर्चुनिटी को अपने हाथ से निकलने देते हो। वैसे देखो, आप में से कोई भी पर्सन है ना जो प्राइस बॉन्ड वाली साइड पे, या फिर कह लो कि जहाँ से एकदम से पैसा आ सकता हो, ठीक है, लॉटरी वाली साइड पे, कह लो किसी जगह ऐसा इन्वेस्ट करना कि भाई जल्दी से जल्दी यहाँ से मुझे फ़ायदा मिल जाएगा, ऐसी चीज़ों पे यकीन करते हो ना, तो इस टाइम में ज़रूर आपको स्टेप लेना चाहिए। उसकी वजह ये है कि एकदम आपकी किस्मत बदल सकती है, बहुत सारा पैसा आपको मिल सकता है। तो यहाँ पर एक और चीज़ ये है कि आपका ना आपके डैड के साथ थोड़ा-सा किसी भी बात पर लड़ाई या झगड़ा हो सकता है। उसकी वजह ये है कि आपके, देखो, ये डैड की एनर्जी भी हो सकती है, आपके भाई की भी एनर्जी हो सकती है, और आपके हस्बैंड की भी एनर्जी हो सकती है। अगर आप एक फीमेल हो, शादीशुदा हो, तो आपके हस्बैंड की भी एनर्जी हो सकती है कि उनके साथ कुछ बातों के ऊपर आपका मतलब कि माइंड वैसा नहीं है जैसा कि वो सोच रहे हैं, ठीक है? या फिर उनकी थिंकिंग अलग है, आपकी अलग है। सेम मतलब कि दोनों साइड से एनर्जीज़ मुझे नहीं दिख रही, जो कि बाइस बन सकती हैं किसी भी मिसअंडरस्टैंडिंग का, या फिर कॉन्फ्लिक्ट्स का, या लड़ाई झगड़े का। अगर आप में से कोई पर्सन अब्रॉड जाना चाहता है तो आपकी किस्मत आपका साथ दे रही है, और अगर आप इस बारे में कोई स्टेप लेना चाहते हो तो आप स्टेप ले सकते हो, क्योंकि यहाँ पर एनर्जी इस तरह की है ना कि आपका लक काम कर रहा है, और आप अगर वीज़ा वगैरह लगवाना चाहते हो तो वीज़ा भी लग सकता है, हो भी सकता है कि आप इस टाइम में ट्रैवल भी करो, क्योंकि ट्रैवल की एनर्जी आ रही है निकल के। और मोस्टली अगर के ट्रैवल की बात करें तो वो दूर का मुझे दिख रहा है, ठीक है? अगर आप में से कोई भी पर्सन अब्रॉड जाना चाहता है तो उसके लिए बहुत पॉजिटिव एनर्जी है। अगर करीब-करीब के सफ़र की मैं बात करूँ ना, तो वो थोड़ा-सा इस हफ़्ते के अंदर कम ही रहेगा। वैसे आपके आस-पास ना कोई ऐसी लेडी है जो बड़ी मैनिपुलेटिव है, बहुत चालाक है, बहुत शातिर है, और आपको ना बात-बात पे मैनिपुलेट करती है, अपने तरीके से चलाने की कोशिश करती है। वो कोई भी हो सकती है, या तो आपके फैमिली मेंबर में से कोई है, दोस्त है, रिश्तेदार है, या अगर के आप मेल पर्सन हो, ठीक है, तो हो सकता है आप किसी ऐसी फीमेल के साथ अटैच हो जो बहुत चालाक है, और आपको अपने इशारों पे चलाना चाहती है, और आपकी लाइफ को वो कंट्रोल करना चाह रही है, तो थोड़ा संभल के चलना। और एक मैसेज यहाँ पर हमारे पास ये भी निकल के आता है कि भई आपकी जो भी लाइफ़ की चीज़ें हैं, चाहे वो आपके मनी मैटर्स हैं, आपका करियर साइड है, रिलेशनशिप साइड है, फैमिली साइड है, कुछ भी है, छुपा के रखो। जितना हो सकता है पर्दे में रखो। वो चीज़ें जितनी हाइड रहेंगी, लोगों को नहीं पता रहेंगी ना,
आपका काम, आपकी ज़िंदगी उतना ही ज़्यादा ठीक रहेगी। जब आप मशहूरी करने लगोगे, जब आप माइक में बोलने लगोगे ना, स्पीकर में बोलने लगोगे कि भई मेरे पास ये भी है, मैंने ये भी रखा है, मैं आइंदा लाइफ़ में ये करने वाला हूँ, तो हर बंदा आपके खिलाफ जा सकता है। चाहे वो फैमिली की बात कर लें, दोस्त, रिश्तेदार, किसी की भी बात कर लें। अपने ऊपर भरोसा करो, अपने ऊपर अपने अलावा किसी पर भरोसा मत करना। मैं आपको ये बोलूँगी क्योंकि स्ट्रेंथ का कार्ड निकल के आया है। वो कहते हैं ना कि सम टाइम ओवर कॉन्फिडेंस में भी आकर इंसान अपना नुकसान कर बैठता है। तो ओवर कॉन्फिडेंस में मत आ जाना, जो भी करना है सोच समझ के करना। वो ना हो कि भई आप जो है ना ज़्यादा होशियारी के चक्कर में, ज़्यादा कॉन्फिडेंस के चक्कर में अपने लिए कोई गलत फ़ैसला ले बैठो या कोई ऐसा रिस्क ले लो जो कि आपके लिए ठीक नहीं है। अच्छा, सेहत की बात मैं यहाँ पर करूँ ना, तो सेहत में ये है कि वैसे तो कोई बड़ा मसला-मसाइल नहीं दिख रहा, पर हाँ, पेट से रिलेटेड यानी कि स्टमक से रिलेटेड कुछ इश्यू वगैरह बन सकता है और उसकी वजह ये है कि आप हो सकता है कुछ ऐसा खा लोगे या कोई टेंशन ले लोगे, क्योंकि इंसान को ना स्ट्रेस की वजह से भी स्टमक से रिलेटेड मसले-मसाइल बनते हैं। किसी को ऐसा होता है ना, कैसा अगर कि देखो बर्थ चार्ट की बात कर लें ना, तो या कुंडली, अगर आपकी ज़ुबान में, किसी की ज़ुबान में कुंडली भी कहते होंगे, उसकी बात कर लें, तो जो प्लेसमेंट है ना मून की, अगर वो सही नहीं है, ठीक है? तो वहाँ पर ये होता है ना कि आप जब कोई टेंशन वाली बात सुनते हो या भई किसी ने मुझे धोखा दे दिया है या ये बंदा तो मेरे साथ फ्रॉड कर रहा था, ये तो मेरे भरोसे के काबिल नहीं था। कोई भी छोटी से छोटी बात भी उस पर्सन को पता चलती है ना जिसका मून की प्लेसमेंट ठीक नहीं है, उसके एकदम स्टमक के रिलेटेड मसले-मसाइल बन जाते हैं, उसका पेट खराब हो जाता है। इसलिए कोशिश करना है कि ज़्यादा टेंशन्स मत लेना। दूसरी बात ये है कि अपना खाने-पीने का थोड़ा-सा सिस्टम ठीक रखना, अपनी डाइट का ख़्याल रखना, ताकि इस किस्म का कोई भी मसला-मसाइल ना हो। और ये चीज़ कि आपने किसी पर अंधा भरोसा नहीं करना। वैसे तो आप लाइफ़ में करते ही हो, हमेशा अंधा भरोसा करते हो और फिर वो चीज़ें आपको पता चलती हैं, सामने आती हैं। तो ये वो चीज़ मुझे लग रही है जो पहले आपने भरोसा करा था, ठीक है? तो वहाँ पर कुछ चीज़ें हैं जो अब जा कर के आपके सामने आ रही हैं। पैसे की बात करूँ तो भई किस्मत आपका साथ दे रही है, जितना हो सकता है काम करो, मेहनत करो और पैसा कमाओ। ये टाइम है पैसा बनाने का। अगर के सिंपल वर्ड्स में बात करी जाए ना, ये टाइम ये लव वाले चक्करों में, रिलेशनशिप के चक्करों में पड़ने का नहीं है। ये टाइम है कि आप पैसा कमाओ, पैसा बनाओ, अपनी ज़िंदगी को बदलो, क्योंकि इस तरह की एनर्जीज़ ना बार-बार नहीं आती, ठीक है? किस्मत आपको मौका दे रही है ना, तो अपनी ज़िंदगी को बदलने की तरफ ध्यान दो। अब वो चीज़ें मत देखो भी कौन छोड़ गया था, क्या हो रहा है, कौन गलत कर रहा है, क्या चीज़ें चल रही हैं। छोड़ दो ये सब कुछ, अपने करियर पे फ़ोकस कर लो। क्योंकि इससे ज़्यादा मेरा नहीं ख्याल कि कोई बड़ा बदलाव हो सकता है कि आप सक्सेस की तरफ जाओ। क्योंकि सामने वाला तभी जो है ना उस चीज़ को देखेगा कि भई ये मैंने क्या खो दिया अपने हाथ से, क्या मेरे हाथ से निकल गया है। उसे पता चलेगा आपकी वैल्यू क्या है। तो अपनी वैल्यू बनाओ, ठीक है? ऊपर उठने की कोशिश करो और अपना नाम बनाओ, पैसा कमाओ। ये बहुत ज़रूरी है। ओके, सो ये थी यहाँ पर वीकली टैरो कार्ड्स रीडिंग, वीकली टैरो कार्ड्स प्रेडिक्शन। होप आपको वीडियो पसंद आई हो। पसंद आई है तो छोटा सा काम पता नहीं आप लोग क्यों नहीं करके जाते कि वीडियो को बंदा लाइक कर देता है, चैनल पे न्यू हो सब्सक्राइब कर लो। आप लोग सब्सक्राइब क्यों नहीं करते, मुझे समझ में नहीं आ रही है बात। सब्सक्राइब करा करो ताकि आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन जो है ना वो मिल पाए। आप लोगों के सपोर्ट से ही है ना जो भी है, ठीक है? अपना बहुत सारा ख्याल भी रखो और हो सके तो मुझे अपनी दुआ में लाजमी याद रखना। ठीक है, बाय बाय।